हेलो एवरीवन। पाइथन में प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने लूपिंग को डिस्कस किया था। हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने सीक्वेंस को देखा है। सीक्वेंस में हम लोगों ने स्टार्ट के जो हमारे पास इनिशियल सिंटैक्स है हमने उसे डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने सिलेक्शन स्ट्रक्चर देखा था और सबसे लास्ट में अभी रिसेंट वीडियोज़ में हम लोगों ने लूपिंग को देखा है, जिसमें हम लोगों ने वाइल लूप और फॉर लूप के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने वाइल लूप का और फॉर लूप का सिंटैक्स भी देखा था। नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक डायरेक्टरी ही क्रिएट कर लेते हैं। कहाँ पे? पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर ही। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शंस की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब हम लोग अपनी डायरेक्टरी चेंज भी कर लेते हैं। जो हमारे पास वर्किंग डायरेक्टरी है वो फंक्शन ही होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास चेंज डायरेक्टरी की कमांड थी। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई। अब फंक्शन में हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और फिर फंक्शन के जो मुख्तलिफ कंसेप्ट्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें तो ये फाइल यहाँ पे फंक्शन में क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लोग कि फंक्शन होता क्या है। हम फंक्शन कहते किसे हैं? फंक्शन बेसिकली हमारे पास जो भी हम कोड राइट करते हैं उन कोड्स के जितना भी ब्लॉक है हमारे पास, ये जब हम लोग मुख्तलिफ स्टेटमेंट को 1 2 3 4 जैसे यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उन तमाम को एक सेट बना के उसे कोई नाम दे देते हैं, तो उस नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड्स को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शंस कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हम लोग इन शॉर्ट कह सकते हैं नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड्स। ठीक है, कि फंक्शन हमारे पास क्या होता है? फंक्शन हमारे पास नेम्ड ब्लॉक होता है कि जितना भी हम लोग कोड राइट कर रहे हैं, जितना भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उन स्टेटमेंट को जब हम कोई नाम दे देते हैं तो उसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। फंक्शन का हमें पता चल गया कि हम जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए कुछ कोड्स राइट करते हैं, कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, उन स्टेटमेंट्स को जब हम लोग कोई नाम दे देते हैं तो वही ब्लॉक, कोड्स का ब्लॉक, स्टेटमेंट का ब्लॉक, जिसे कोई हम नाम दे देते हैं ताकि हम बाद में इस फंक्शन को कॉल करके इसे एग्जीक्यूट करवा सकें, उस नेम ब्लॉक ऑफ कोड्स को फंक्शन कहा जाता है। बिल्ट इन फंक्शन जो कि हमारे पास हमारे कंपाइलर की इंस्टॉलेशन के साथ हमें मिल जाते हैं, उन्हें हम लोग बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। यानी कि जिसे हमें अपनी तरफ से डिफाइन नहीं करना पड़ता। डिफाइन करने का मतलब ये है कि जिनका नाम हमें सजेस्ट नहीं करना पड़ता, नेम सजेस्ट भी नहीं करना पड़ता और उनके कोड्स भी नहीं लिखने पड़ते। जस्ट हम लोगों ने वो फंक्शन जिस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए बना होता है, हम उसका नेम कॉल करते हैं और वो वर्क परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। इन्हें हम लोग बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जो कि हमें यानी कि कंपाइलर के साथ ही मिलते हैं। विद द इंस्टॉलेशन ऑफ कंपाइलर दैट आर दोज आर ऑल बिल्ट इन फंक्शंस, जस्ट लाइक वी रिसेंटली यूज्ड प्रिंट फंक्शन एंड लेंथ टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हम लोगों ने लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल किया था। ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ना ही हम लोगों ने इनके नाम रखे थे, ना ही हम लोगों ने इन्होंने जो एक्शन परफॉर्म करना था, ठीक है, उन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ना ही हम लोगों ने इसमें कोई स्टेटमेंट्स राइट की थी। जैसा कि हमारे पास प्रिंट फंक्शन था, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने जो कॉमनली यूज़ किया वो हमारे पास लेंथ है, लेंथ फंक्शन। ठीक है, प्रिंट में हम लोग जो कुछ डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं, एज इट हमें डिस्प्ले होता है, हम यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, और लेंथ हमारे पास स्ट्रिंग, यानी कि अगर मेरे पास कोई भी है वेरिएबल है तो मैं वेरिएबल का नाम लिखूँगा।
ठीक है। अगर वेरिएबल नहीं है और मेरे पास कोई स्ट्रिंग है तो मैं सिंपल यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करता था, ये उसकी लेंथ हमें बता देता था। हमने नहीं इसे कमांड दी थी कि भाई इसने किस तरह से अपने अंदर इस आर्गुमेंट में वेरिएबल का नाम है या स्ट्रिंग है, उसकी वैल्यू किस तरह से हमें बतानी है, ये हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया था, ठीक है। हमें पता है कि ये बिल्ट इन है। कंपाइलर के इंस्टॉल करने के साथ लाइब्रेरी फाइल्स में हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट मिला है। जस्ट जब हम लोगों ने ये एक्शन परफॉर्म करवाना होता है, हम उसके नेम को राइट करते हैं और आर्गुमेंट पास करते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल। यानी कि फंक्शन अपना एक्शन तब परफॉर्म करता है, ठीक है, जब हम उसे अपनी कोडिंग में, अपनी प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ये मतलब ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि प्रोग्रामर की तरफ से डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर्स, ठीक है। प्रोग्रामर्स जिन्हें डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का मतलब क्या है, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक, हम लोग उसका नेम सजेस्ट कर रहे होते हैं जो हमें सूटेबल लगता है, और हमें सूटेबल नाम कौन सा रखा जाता है इसमें, जो एक्शन परफॉर्म करना था। जस्ट लाइक मैंने ऐड करना है दो इंटीजर्स को, तब मैं ऐड रखूँगा उसका नाम, ठीक है। और अगर हम लोगों ने मतलब कोई और कंपैरिजन करना है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो हम उस तरह के नाम सजेस्ट करते हैं। तो दूसरा क्या है, जो एक्शन परफॉर्म होने हैं, मतलब कि कोड्स, जो स्टेटमेंट, जो एक्शन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। डिफाइन करना अलग बात है। डिफाइन हो गया, हमने इसे कॉल नहीं किया, तो ये जो हमारे पास ब्लॉक होगा, ये कभी भी अपने एक्शंस परफॉर्म नहीं करेगा, हमें रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। हम फंक्शन कॉल करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, और फिर जब कॉल करने पे ही हमें क्या होता है, वो रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलता है, ठीक है। हालांकि जब हम आर्गुमेंट पास कर रहे होते हैं तो फंक्शन क्या करता है, अपना वर्क परफॉर्म कर देता है, ठीक है। आगे हमारी मर्जी होती है कि हम लोगों ने किस तरह से डिफाइन किया था, ठीक है। डिफाइन में अगर हम लोगों ने शो का ऑप्शन भी रखा था, जैसा कि प्रिंट फंक्शन भी लिखा था, तो हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं था, ठीक है, तो जब तक हम इसे प्रिंट में इसकी वैल्यू को नहीं लेंगे, तब तक हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा। सिंपल हम इसका सिंटैक्स देखते हैं आप कि सिंटैक्स क्या है हमारे पास। सिंटैक्स हम देखते हैं यूज़र डिफाइन का, क्योंकि जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस थे उन्हें डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जस्ट हम लोग कॉल करते हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि हम लोग सबसे पहले लिखते हैं डेफ का कीवर्ड, ठीक है, डिफाइन। उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन का नाम जो हमें सूटेबल लग रहा होता है वो लिखते हैं। फिर पैरेंथेसिस में हम लोग जो आर्गुमेंट चाहिए होते हैं, मतलब मुझे 2 आर्गुमेंट चाहिए, मैंने 2 A और B लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास कॉलन आता है। इंटर का बटन प्रेस करने पे फिर हमारे पास कोड्स आते हैं, स्टेटमेंट आती हैं, ठीक है, जो भी हम लोगों ने लिखनी होती है। स्टेटमेंट या आप इसे कोड बोल लो, ये हमारे पास सिंटैक्स है, ठीक है। सिंपल का मैंने आपको बताया है, तो सिंपल ये 2 लाइनों में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम लोगों ने पाइथन स्टार्ट की थी, तो स्टार्ट में हमारे पास क्या था कि सिंपल सबसे पहले हम लोगों ने कुछ मैसेज आउटपुट कराना सीखा था। तो प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल किया था। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास है प्रिंट, और प्रिंट में मैंने लिखा कि दिस इज़, या कुछ भी लिखते हैं, हम लोगों ने लिखा था आई लव माई कंट्री, ठीक है। और ठीक है, हम लोगों ने ये लिखा था। फर्स्ट हमारा मैसेज यही था। मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं इसे, ठीक है। आई लव माई कंट्री मुझे मिला। क्यों मिला? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है। देखें, प्रिंट को मैंने डिफाइन नहीं किया, तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। तो स्ट्रिंग मेथड हम लोगों ने देखे थे। स्ट्रिंग मेथड कोई भी हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया था, जस्ट हम लोगों ने कॉल किया था, ठीक है। मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ क्योंकि ये अब हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। अब मैं यही काम किस तरह से करता हूँ कि फंक्शन का इस्तेमाल करके, जैसा हम लोगों ने स्टेटमेंट 5 और 6 में यहाँ पे लिखा था, ठीक है। अब हम यही काम किस तरह से करवा लेते हैं, एक मतलब फंक्शन का इस्तेमाल करके कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले डेफ का कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
मैसेज का नाम फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ब्लॉक की सूरत में लिखा, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिला, ठीक है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमें पता है कि शो में क्या होगा, एक मैसेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई। मतलब मेरे पास एक स्टेटमेंट थी जिसे हम लोगों ने क्या कहा था, ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। एक है, एक से ज़्यादा होती और हम लोग इस स्पेस के साथ कर रहे होते तो वो ब्लॉक ही बनना था, ठीक है। अभी एक है, हमारे पास एक स्टेटमेंट थी जिसको हम लोगों ने कोई नाम दे दिया, ठीक है। अब ये प्रिंट कब मिलेगा? जब मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट, ठीक है। प्रिंट में मैंने लिख दिया शो, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं। सेव किया और एग्जीक्यूट किया, ठीक है। आई लव माई कंट्री एंड, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम लोग करेंगे तो मैं आप लोगों को ये डिटेल से बता दूंगा कि आई लव माई कंट्री क्यों आ रहा है और ये मैसेज हमें क्यों मिल रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट का डबल फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये प्रिंट फंक्शन कुछ भी नहीं दे रहा और फास्ट वाला जो शो है, शो की वजह से हमें ये मिल रहा है। इसको हम इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब मेरे पास ये जो स्टेटमेंट नंबर 9 है, मैं इसको अपडेट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। वेरिएबल ए ले लिया मैंने और ए में मैंने रख दिया शो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ ए को, ठीक है। अब मैंने ए को प्रिंट करवाया। ए में हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, इस फंक्शन की आ चुकी है, ठीक है, जिसके आर्गुमेंट हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो ये वैल्यू हमें प्रिंट में मिल जाएगी। हम इस तरह अपने फंक्शन के आउटपुट को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के भी इसे परफॉर्म करवा सकते हैं। अब भी हमें मतलब इसने सेम रिजल्ट प्रोड्यूस किया जैसा कि हमारे पास था। अच्छा, ये तो था सिंपल। अब हम लोग बात करते हैं ऐड करने की, ठीक है। दो अगर हम लोगों ने डिजिट्स को, इंटीजर्स को ऐड करना होता था, तब हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल लेते थे ए एंड बी और फिर उनको हम लोग सम करके प्रोड्यूस करवाते थे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास ऐड का, ठीक है। और उसमें मैं x, y दो वेरिएबल आर्गुमेंट पास करवा रहा हूँ। अभी हमें नन नहीं देगा, ठीक है, जो हमें ये आउटपुट में मिल रहा था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने रिटर्न का कीवर्ड लिखना है। इसने हमें रिटर्न क्या करना है, फंक्शन ने हमें रिटर्न करना है x प्लस y, ठीक है। ये हमारा आउटपुट होगा। अब यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं रिटर्न का कीवर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, जो हमें इस नाम को कॉल करने पे मिलेगा, ठीक है। फंक्शन डिफाइन हो गया। फंक्शन डिफाइन होने के बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज यूजर से ले लेते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स में ले रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ताकि यूजर फर्स्ट नंबर पुट करे जिनको फंक्शंस में हम लोग क्या करवाएं, ऐड करवाएं। b इज इक्वल टू इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब एक और चीज़, हमारे पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो आएंगे, इनपुट फंक्शन उन्हें स्ट्रिंग वैल्यूज देगा। क्योंकि इंटीजर ले रहे हैं हम, तब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंट ऑफ दिस वन एंड द सेम। ये हम लोगों ने इंट इसलिए लगाया क्योंकि हमें इस पूरे इनपुट की वजह से, इनपुट बॉक्स की वजह से, ठीक है, जो हम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से स्ट्रिंग वैल्यूज मिलते हैं। ये उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके यहाँ पे देगा। अब मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा a प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू टोटल, या आप लोग जो मर्जी लेना चाहो। रिजल्ट इज इक्वल टू एड ऑफ a कॉमा बी। अब देखो इसके मैंने पैरामीटर पास किए हैं इसमें, ठीक है, वैल्यूज पास किए हैं। किस तरह से किए हैं, अब मैंने यहाँ पे a प्लस बी नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी लिखता हूँ तब ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन करने का कोई फायदा नहीं था, ठीक है। अब हम इस एडिशन को देख रहे हैं फंक्शन के जरिए। तब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वैल्यूज यूजर से ले रहे हैं। वैल्यूज यूजर लेने के बाद फंक्शन का नाम लिखा, इसे हम लोग फंक्शन कॉल कहेंगे।
कि फंक्शन को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म, उसका एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। दो पैरामीटर लिखे हुए हैं मैंने, ए और बी। ए और बी हमारे पास क्या चीज़ है, दो वैल्यूज़ हैं जो कि यूज़र से हम लोगों ने इनपुट ली हैं। अब क्या होगा कि सेम जैसे हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया वो अपनी डेफिनेशन में जाएगा, प्रोटोटाइपिंग में जाएगा। यहाँ पे दो पैरामीटर थे, हम लोगों ने भी दो पैरामीटर ही पास किए हैं, कोई एरर नहीं आएगा। और रिटर्न हमें क्या मिलेगा, इन दो पैरामीटर्स को पास करके। देखो हम लोगों ने एक्स और वाई लिखा था, यहाँ पे ए और बी लिखे हैं। लाजमी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे एक्स वाई यूज़ करें तो यहाँ पे भी एक्स वाई यूज़ करें, ये मैटर करता ही नहीं है। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे अपने वेरिएबल्स लिए हैं वैल्यूज़ के लिए, वही हम लोगों ने यहाँ पे क्या की, वैल्यूज़ पास बाई कर दी, तो वो इजीली क्या होगा, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अभी तक रिजल्ट में स्टोर हुआ, आउटपुट नहीं आया, हम लोगों ने आउटपुट मतलब शो नहीं करवाया। आउटपुट किस तरह से शो करवाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RES। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। क्लियर। अब हमारे पास क्या हुआ यहाँ तक, देखिए हम लोगों ने ए में एक वैल्यू ली, बी में दूसरी वैल्यू यूजर से इनपुट करवाई। रिजल्ट तीसरा वेरिएबल था जिसमें हम लोगों ने ए प्लस बी नहीं किया, ऐड के फंक्शन को कॉल किया और ये जो वैल्यूज यूजर से हम लोगों ने ली थी उन्हें पैरामीटर्स के तौर पे रख दिया। अब जो हम लोग वेरिएबल का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, डेफिनेशन में जितना इसकी हमारे पास मतलब पास बाय वैल्यूज हों, आर्गूमेंट हों, पैरामीटर हों, सेम उसी तरह जब हम कॉल कर रहे हो तो उतना ही पैरामीटर्स होने चाहिए, आर्गूमेंट उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, यहाँ पे 3, तो वो हमारे पास एक और फंक्शन होगा जिसे हम लोगों ने डिफाइन ही नहीं किया होगा। तो इसलिए हमारे पास नेम और उसके आर्गूमेंट जिनके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म होने, ठीक है, वो पैरामीटर्स, तो वो हम लोगों ने रखे, रिजल्ट में स्टोर करवाया और रिजल्ट को आउटपुट करवाया। अब हम इसे सेव करते हैं और दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है, देखो इसका उसने पहले कोई जिक्र ही नहीं किया, कोई आउटपुट ही नहीं आया, वो हमारा काम ही यहाँ से स्टार्ट कर रहा है जहाँ से हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं। फर्स्ट नंबर मैंने रखा 10, ठीक है, इंटर का बटन प्रेस किया, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया, तब हमारे पास क्या हुआ, तब हमारे पास उसने सेकंड नंबर इनपुट लेने, सेकंड नंबर में हम लोगों ने रखे 20, ठीक है। अब जैसे ही मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसमें हमारे पास क्या है, एक फंक्शन कॉल है, ठीक है। इस फंक्शन के नेम के ऊपर जाके क्या होगा, जो नाम है, ठीक है, इस फंक्शन की डेफिनेशन में जाएगा, वो एक्शन परफॉर्म होंगे और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो रिजल्ट हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर। यानी कि जो स्टेटमेंट नंबर 11 है इसमें हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया है, इसके जो पैरामीटर हैं इनके ऊपर ये एक्शन तब परफॉर्म होगा जब ये हमारे पास कंट्रोल दोबारा स्टेटमेंट नंबर 7 पे आएगा, ठीक है। कॉल करने पे ही स्टेटमेंट नंबर 7 पे आएगा, उनकी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें पास बाई करेगा, जो एक्शन था वो परफॉर्म करेगा और रिटर्न का कीवर्ड हमें क्या करेगा, इसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। हम रिटर्न यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि इसका आउटपुट जो है, जो यूज़र जो के रिजल्ट के तौर पे, रिजल्ट किस चीज़ का, इस फंक्शन कॉल का, इस फंक्शन कॉल का रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो रिटर्न की ही वजह से मिलेगा, ठीक है। ये रिटर्न का कीवर्ड इन दोनों को जमा करके क्या करेगा, यहाँ पे रख देगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर रिजल्ट में स्टोर करवा देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 12 में हम लोगों ने उसका आउटपुट शो करवाया हुआ है तो हमें मिल जाएगा। अभी हमारे पास सिर्फ आउटपुट 30 आना चाहिए और हमें 30 मिल गया। क्लियर। होप सो आप लोगों को ये एडिशन समझ आ चुकी होगी। अच्छा, हम सेम यही काम स्ट्रिंग के ऊपर भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग के ऊपर किस तरह से, अभी मैंने इन्हें इंटीजर में कन्वर्ट किया था ना, ठीक है, इंट में कन्वर्ट किया था। अब मैं इंट को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो मिलने वाला है इनपुट फंक्शन की वजह से वैल्यू मिलने वाली है वो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू होगी। हम स्ट्रिंग को भी ऐड करवा सकते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ, इंटर योर फर्स्ट नंबर की जगह ना मैं नेम कर लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है, और इंटर लास्ट नेम कर देते हैं हम सेकंड स्ट्रिंग वैल्यू की जगह पे लास्ट नेम, ठीक है। ये हमारे पास दोनों आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इनको और कुछ भी नहीं किया मैंने, देखें, ना ही फंक्शन डेफिनेशन को चेंज किया, ना ही मैंने यहाँ फंक्शन कॉल को चेंज किया, जस्ट ए एंड बी की वैल्यूज़ को इंट वैल्यू से क्या कर दिया, स्ट्रिंग वैल्यूज़ कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि इसका इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर करवाता है, इसलिए हम लोगों ने इंट का फंक्शन हटाया तो स्ट्रिंग वैल्यूज़ ही जाएंगी। बस मैंने मैसेज चेंज किया ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में। मैं दोबारा अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं, इंटर फर्स्ट नेम, मैं अपना नेम पुट करता हूँ तलहा, ठीक है, और स्पेस भी दी मैंने क्योंकि हमें स्पेस मिले, ठीक है। अभी स्पेस नहीं दे रहा, चलें आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद मैंने लिख दिया जुबैर। अब तलहा प्लस जुबैर, ये क्या करेगा फंक्शन,
इन दोनों को फर्स्ट वैल्यू यानी कि फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू को आपस में ऐड करेगा। स्ट्रिंग की एडिशन क्या होती है, वो आगे पीछे लिख देता है, जमा नफी नहीं करता। ठीक है, ये हमें आउटपुट मिल गया तरह से। क्लियर। हम लोग पाइथन में स्ट्रिंग को भी ऐड करवा सकते हैं। होप्स आप लोगों को फंक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने किस तरह से डिफाइन करना है, फिर हम लोगों ने फंक्शन को किस तरह से कॉल करना है, ये आपको समझ आ चुका होगा। अब देखें, ये हमारे पास एक कोड था, उसको नाम दिया, जिसे हम लोगों ने क्या कह दिया, फंक्शन का नाम कह दिया। और जब हम लोगों ने उसे कॉल किया तो वो एक्शन परफॉर्म हो गए, जो एक्शन यहाँ पे हम लोगों ने स्टेटमेंट में रखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, 3 पैरामीटर्स पास बाय करके उनको ऐड करवाते हैं।